हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है एंड हो चुका है। और हम आज आर्थ्रोपोड ब्रोन इन्फेक्शन यानी आर्थो, हमने इंटर में पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो आर्थ्रोपोड वो होते हैं जिनका पूरा होल बॉडी यानी पूरा शरीर सेगमेंट में बटा हो, छोटे छोटे खंडों में बटा हो, उसी को हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। इसके अंतर्गत स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, ये सब सारे आते हैं। तो देखते हैं, आर्थ्रोपोड ब्रोन इन्फेक्शन इज काज्ड बाई, आर्थ्रोपोड का जो ब्रोन इन्फेक्शन है काज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस आर प्रोटोजोअल पैरासाइट गेट ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट। यानी ये जो कीटों से, आप सिंपल सा समझने के लिए यही है कि आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन का मतलब होता है ब्रोन इन्फेक्शन का वो इन्फेक्शन जो कि कीटों के द्वारा फैले, ठीक, जिनका फैलने का मेडूल जो है, माध्यम जो है कीट हों, उन्हीं को हम आर्थ्रोपोड ब्रोन इन्फेक्शन कहते हैं। तो इंसेक्ट एग्जाम्पल मॉस्किटो सब लोग जानते हैं, और सैंड फ्लाई, टेस्टिज फ्लाई एंड अदर आर आर्चनीड्स जैसे इसके अंतर्गत ट्रिक्स आते हैं। ट्रिक्स का मतलब जू एंड माइट का मतलब मकड़ी या स्पाइडर कह लीजिए। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमें 3 डिजीज़ पढ़नी है, मलेरिया, फाइलेरिया और फ्लेग। तो सबसे पहले हम फ्लेग को देखते हैं। फ्लेग का जो है ये 3 प्रकार से हमारे बॉडी को टारगेट करता है। तो कौन कौन से बॉडी किसको टारगेट करता है, वो साइट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ब्यूबोनिक फ्लेग। इसका इन्फेक्शन जो है लिम्फ नोड में होता है। और दूसरा निमोनिक फ्लेग इन्फेक्शन, ये हमारे लंग को यानी फेफड़ों को टारगेट करता है। और सेप्टिसेमिक फ्लेग इन्फेक्शन, ये हमारे ब्लड सेल को टारगेट करता है। अब हम जानेंगे कि इसका काजेटिव एजेंट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो काजेटिव एजेंट और सिम्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन, इन्हीं में से 2 पूछता है, कभी कभी पूरी डिजीज़ पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका काजेटिव एजेंट। तो आप सिंपल सा इतना लिखिएगा, प्लेग इज ए बैक्टीरियम आर्सीनिया पेस्टिस, ना भूलिएगा, इसी से ये काज होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप सिंपल सा, अगर कुछ नहीं पता है तो आप लिखिए इन्फेक्टेड एनिमल हेल्दी होस्ट, यानी इन्फेक्टेड एनिमल्स जो हैं उन्हीं से ये हेल्दी होस्ट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मरे हुए जानवर, उस पर अगर सैंड फ्लाई या फिर इस प्रकार से मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, उसके बाद वो हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा, इसी अनुसार से ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट फीलिया, मतलब इन्फेक्टेड रोडेंट का मतलब होता है कि रैट या फिर रैबिट, इसके अंतर्गत जो भी जानवरों को रखा गया है उनका जो फीलिया होता है, उनको अगर किसी कीट ने बाइट किया है, उससे वो हेल्दी इंडिविजुअल में यानी हेल्दी मनुष्य में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले उसको बाइट करेंगे, सेक करेंगे, उसके बाद आके मनुष्य को बाइट कर देंगे। और दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है डायरेक्ट अगर हम कांटेक्ट में जाएंगे, जैसे बॉडी एंड फ्लूइड की, जो भी उसका फ्लूइड है या बॉडी है जो इन्फेक्टेड है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये हो सकता है, सीधा सा बात है। तीसरा है इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट निमोनिक फ्लेग। निमोनिक मतलब ये फेफड़े को टारगेट कर रहा है, निमोनिया है, तो इसका जो नोजल डिस्चार्ज होगा या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, मुंह से जो ड्रॉप निकलती हैं,
उससे भी ये हो सकता है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हमें लिखना है कंट्रोल बाय अर्ली डायग्नोसिस। कंट्रोल बाय अर्ली डायग्नोसिस, बहुत जल्दी डायग्नोस करके पता लगा के कि प्लेग है कि नहीं है। नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन दिया है हेल्थ वर्कर के द्वारा। आइसोलेशन यानी अलग रख के कंट्रोल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स पे प्रयोग किए जाते हैं। तो उस जगह पे जहाँ पेशेंट को रखा गया है, रूम, कमरा, ये सब जो है उसका स्पुटम यानी बलगम का डिस्चार्ज को डिसइंफेक्शन किया जाता है। और कंट्रोल ऑफ फ्लाई इन इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी या बीएचसी। डीडीटी क्या होता है? डाइक्लोरो और डाइफेनॉल और ट्राइक्लोरोइथेन को हम डीडीटी बोलते हैं, ठीक। तो इंसेक्टिसाइड है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कीट पतंगों को ये मारती है। कंट्रोल रोडेंट विथ रोडेंटिसाइड एंड ट्रैपिंग। तो रोडेंट क्या आते हैं? जैसे माउस, इसको आप कह लीजिए रैट पॉइजन बोल सकते हैं, ठीक। रैट पॉइजन बोल सकते हैं जो कि रोडेंट को किल करे, जैसे माउस हुए या फिर खरगोश, इन सबको जो किल करे उसी को हम रोडेंटिसाइड बोलते हैं। रोडेंट जितने इसके प्रजाति में आते हैं उनको जो किल करे, या फिर गिलहरी, ये सब सारी चीज़ें रोडेंट में आती हैं, ठीक। ट्रिपिंग, तो ये कंट्रोल करते हैं। और चौथा है वैक्सीनेशन विथ हाफ काइंस एंटीफ्लेग वैक्सीन। हाफ काइंस कौन थे? ये रूस के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया था। किस वैक्सीन को? फ्लेग की वैक्सीन को, क्योंकि जो फ्लेग जब फैला था तो ये WHO ने इसे कोरोना की तरह महामारी घोषित कर दी थी, इससे काफ़ी लोग मरे थे। तो इसीलिए ये रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया था, ठीक। अब पांचवा है क्रीमोप्रोफाइलेसिस यानी होने के बाद जो ड्रग ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है उससे, जैसे टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये दोनों आप लिख देना। अब दूसरा है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंटर ही हुआ। तो इंटर से जब पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें उसका चक्र है जो भी, और पहले भी हमारी वीडियो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की है उसमें भी है, तो इसमें थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि जो आता है काजेटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम और प्रिवेंशन, यही आता है। तो काजेटिव एजेंट सब लोगों को पता है कि ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, जिसको हम मादा एनाफील्ड बोलते हैं, वो सबको पता है। मादा एनाफील्ड मॉस्किटो, यही इसका वेक्टर है। तो पैरासाइट प्लाज्मोडियम ये लिखना है आपको। तो फेरम क्या है? प्लाज्मोडियम बीबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोस्ली, प्लाज्मोडियम सेमी ओली। तो ये आप लिख सकते हैं। इतने प्रकार के क्या कहते हैं होते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम ये टाइप हैं, अगर पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो सिर्फ मादा एनाफील्ड लिखिए, वही काफ़ी है। पैरासाइट, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये माइक्रोस्कोपिक ट्रांसमिटर्स कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है, वेरी सिंपल, आप लिख सकते हैं। और सिम्टम में क्या होंगे? सिम्टम सब लोगों को पता होगा, हाई फीवर आएगा, तेज बुखार आता है, और क्या कहते हैं फटेग होता है, और बॉडी एच, हॉट एंड कूल यानी ठंडक लगती है, कभी कभी चिली लगती है, और जो है स्वेटिंग होगी। ये सब सारे सिम्टम आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन में आप कंट्रोल इजली डायग्नोसिस सब में आप लिख सकते हैं। इसका ब्लड्स आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको जो है मलेरिया है कि नहीं है। इमीडिएटली नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ अथॉरिटी की जो नोटिफिकेशन है उस पर ध्यान देंगे। हाइजेनिक मेजर लाइक ड्राइंग दिस वेल प्रिवेंट ऑफ सैनिटेशन वाटर वेयर मॉस्किटो ब्रेड, जो मॉस्किटो फैल रहा है पानी से, उसको जो है हम क्या करेंगे? ड्राइंग यानी उसके निकास को रोकेंगे कि ये कहीं इकट्ठा ना होने पाए पानी, जिससे ये इस पर मॉस्किटो ना पनप पाए, ना तो फैले, ठीक। स्पेयरिंग डीडीटी, तो डीडीटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दोनों में लिख सकते हैं, इसमें और फलेरिया में। तो डीडीटी जो कि आप इंटर से पढ़ते हुए आए हैं, डीडीटी का ये स्ट्रक्चर है, और ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है,
ये आप इंटर से ही पढ़ते आए हैं, DDT डाइक्लोरो और डाइफिनाइल ट्राई इथेन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं कब से। तो इसका स्ट्रक्चर आप Cl, ठीक, और ये Cl 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 Cl, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स, आपको पता है कि सब मच्छरदानी लगाते हैं, जाल लगाते हैं, तो वो लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन और क्यूनिन यही ड्रग आती है, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कोरोना में भी इस्तेमाल की गई थी, ये ड्रग आप लिख सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम क्या थे? नेशनल प्रोग्राम में आपको NMP, NMCP और NMP-NEP। CP का मतलब है कंट्रोल, जो कि 1953 में आया था, और एजुकेशन, इसमें EP में एजुकेशन जो कि 1958 में आया था। दोनों DDP बेस था। इसमें DDP का स्पेरिंग छिड़काव किया गया था, जानकारी दी गई थी 19 में कि कैसे इसको हम रोक सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।